Hello everybody, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay. So प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है. ओके. तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये हमारे नरेशन के पार्ट से हैं, तो भी शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है बच्चे कि आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन. जैसे ही आप नरेशन का चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हमारा टेंस चेंज होगा. जब तक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है आगे का टेंस नहीं बदलता. लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ओके, और आगे कुछ भी दे रखा है, जैसे कि वो चीज़ें जिनमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, जो हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ते हैं कि वो कोई रूटीन एक्शन है, ईडियम एंड फ्रेजेज है, न्यूज़पेपर हेडलाइन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो भी हम टेंस चेंज नहीं करते. अगर इनके अलावा कुछ भी है तो हमेशा टेंस बदलेगा. क्लियर गाइज. तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर दे रखा है कि वेयर हैव यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि हिम से होगा तो ही आना चाहिए. वेयर ही हैड लॉस्ट कुछ ऐसा हमें दिखना चाहिए. अब अगर हम इसमें से एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो देखिए सबसे पहले डी को एलिमिनेट कर देते हैं. क्लियर. क्योंकि बाकी देखो सभी में ही हैड लॉस्ट देख रखा है. आगे कह रहा है कि आई हैड ब्रोट हिम यस्टरडे. अगर हम बात करें यस्टरडे की तो यस्टरडे कन्वर्ट होता है प्रीवियस डे में. ओके. तो इसको भी मैं एलिमिनेट कर देती हूँ. अब हमें दो में से देखना है. दो में देखिए कि आई ब्रोट फोर. ब्रोट हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट है. और पास्ट किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में. तो इसलिए हमारा आंसर देखिए कि हैड ब्रोट इस पार्ट पे है, तो इसलिए मैंने बी को भी एलिमिनेट कर दिया और सी हमारा करेक्ट आंसर है. आई होप कि आप इसको समझ पाए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ही सेड गरिमा वॉन्ट्स टू टेक अप अ जॉब वाइल हर हस्बैंड वॉन्ट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो गरिमा वॉन्ट्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट कन्वर्ट होता है बेटा पास्ट में. तो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो मैं बी एलिमिनेट कर देती हूँ. आगे देखिए ही सेड टू गरिमा दैट दो शी वॉन्टेड. इसमें ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है जो इसने दे रखा है. अब आगे देखिए ही सेड दैट गरिमा वॉन्टेड टू टेक अप ए जॉब वाइल हर हस्बैंड वॉन्टेड हर टू लुक आफ्टर द फैमिली. और नेक्स्ट क्या कह रहा है ही टोल्ड दैट गरिमा वॉन्टेड टू टेक अप ए जॉब वाइल हर हस्बैंड वॉन्ट्स हर टू लुक. अगर इस पार्ट को मैं ध्यान से देखूं तो डायरेक्ट स्पीच में भी वॉन्ट्स है, यहाँ पर भी वॉन्ट्स है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है. इसलिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा ए कि ही सेड दैट गरिमा वॉन्टेड टू टेक अप ए जॉब वाइल हर हस्बैंड वॉन्टेड हर टू लुक आफ्टर द फैमिली. और यही आपका करेक्ट आंसर होगा. आगे बढ़ लेते हैं. ही सेड रीना डू यू वॉन्ट टू बाई अ हाउस इन नोएडा. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इंटेरोगेटिव है. इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट हमने दे रखी है. तो यहाँ पर देखिए कि ही टोल्ड रीना. सेड टू कन्वर्ट होगा हमारा किस में? आस्क्ड में. ये हमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए टोल्ड को हटा देते हैं. आगे देखिए कि यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि शी. आप ध्यान दो बेटा सभी में शी इसमें भी शी है, इसमें भी शी है, इसमें भी शी है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर क्या कर रखा है उन्होंने कंजंक्शन दैट यूज़ कर रखी है. आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो कंजंक्शन होती है वो इफ़ या वेदर होती है. क्लियर. तो अब हम देखेंगे सी और डी में. सी और डी में देखेंगे तो क्या पाएंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दे रखा है. क्लियर. प्रेजेंट कन्वर्ट होगा पास्ट में, तो इफ़ शी वॉन्टेड ये आपका सही आंसर होना चाहिए. हमने यहाँ पर तीन को रॉन्ग कर दिया है और चौथा हमारा सही आंसर है ही आस्क्ड रीना इफ़ शी वॉन्टेड टू बाय अ हाउस इन नोएडा. एंड आई होप कि आप मेरे मेथड को समझ पा रहे हो कि कैसे हम तीन को गलत करके एक चौथे आंसर तक जा रहे हैं. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड क्या होगा कि कैन कन्वर्ट होगा कुड में. मैं सी को एलिमिनेट कर देती हूँ. आगे देखिए इसमें भी कैन दे रखा है, मैं डी एलिमिनेट कर देती हूँ. अब हमें देखना होगा कि ए और बी में से कौन सा ठीक है. तो देखिए यूअर डिक्शनरी, यूअर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कन्वर्ट होना चाहिए हिज डिक्शनरी. क्लियर हुआ. तो यहाँ पर देखो बेटा यूअर का यूअर लिख रखा है तो इसको आप हटा दोगे. आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे. और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ही सेड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू.
हैज़ एनीबडी बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो कन्वर्ट किस में होना चाहिए, पास परफेक्ट में। अगर हम देखेंगे तो पास परफेक्ट तो सभी टेंस में ही दिख रहा है। देखिए हैड बीन दिख रहा है, हैड बीन दिख रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन हमें इंटेरोगेटिव का जवाब सिंपल में देना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हैड एनीबडी बीन, इसको एलिमिनेट आप करेंगे। एनीबडी हैड बीन और इफ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू हिम, तो अब अगर हम देखें तो यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है ना। और अब आपको ये नहीं पता कि भाई ऑब्जेक्ट हम किसको बनाएं, है ना। तो हमें क्या समझना होगा, देखिए कि जब भी हम कहीं भी नरेशन की बात करते हैं तो 3 पर्सन हमारी बातचीत में शामिल होते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से देखिए कि ही ऑलरेडी गिवन है, यू गिवन है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, मी रहेगा यहाँ पे। और सेकंड हमारा बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर छुपा हुआ मतलब मी है बच्चे। अगर दे नहीं रखा तो भी ये मी है, क्योंकि जब भी हम कहीं भी बैठ के बातचीत करते हैं तो लोग तो 3 ही होते हैं हमारी बातचीत में। अगले ने ही दे रखा है, यू दे रखा है, तो बचा ही क्या, मी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या देखेंगे कि सी भी एलिमिनेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें यू का यू दे रखा है। आगे देखिए ही आस्क्ड मी इफ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू हिम, यहाँ पर हिम दे रखा है ना। तो आपको आंसर करना होगा ही आस्क्ड मी इफ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू मी, और यही आपका राइट चॉइस होगी। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पायलट सेड प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन यूर सीट बेल्ट्स। अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें तो देखिए क्या कह रहे हैं कि प्लीज डोंट पैनिक। एक में लिख रखा है हमारा जो सेड टू है, जो सेड है उसको टोल्ड बना रखा है, ध्यान दो सभी में है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि टोल्ड टू नहीं होता कभी भी। टेल हमारी ट्रांजिटिव एक्शन है, और ट्रांजिटिव एक्शन के आगे कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। बच्चों मैंने एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है कि पूरी इंग्लिश में प्रेपोजिशन यूज़ ही क्यों होता है। ओके गाइज, अगर आप एक वीडियो वो देखते हो, मेरी वीडियो लिस्ट में जाके नीचे से 8वीं क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें यही टॉपिक उठाया गया है कि इंग्लिश में प्रेपोजिशन यूज़ ही क्यों होती हैं। ये बाद की बातें होती हैं बच्चों की, टू आएगा, इन आएगा, ओन आएगा या ऑफ आएगा। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्रेपोजिशन यूज़ ही क्यों होती है। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। तो मैंने टू की वजह से इसको एलिमिनेट कर दिया। अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे तो टू नोट पैनिक लिख रखा है। बच्चे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है कि टू के जस्ट बाद V1 आता है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ओके, अगर आप जब भी कुछ भी लिखते हो तो टू और V1 के बीच में कोई शब्द नहीं आना चाहिए, और इस एरर को नाम दिया जाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव की एरर। क्या कहते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव की एरर, कि आपने इन्फिनेटिव को बीच में से तोड़ दिया, और ये अलाउड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बी भी मेरा एलिमिनेट हो जाता है। आगे देखो, नोट इधर ले लिया इसने, टू इधर ले लिया। द पायलट टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन योर सीट बेल्ट्स। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो योर सीट बेल्ट्स, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा, और पैसेंजर्स यहाँ पर प्लूरल हैं तो यहाँ पर आना चाहिए देयर सीट बेल्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो सी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है यूअर की वजह से। आप एक एक चीज़ को चेक करके अपने सही आंसर की तरफ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिजेक्टेड टुडे। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये इंटेरोगेटिव है तो हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होंगी। देखिए सबसे पहले ही आस्क्ड रवि वाई ही साउंडेड सो डिजेक्टेड दैट डे, लेकिन देखो लास्ट में क्या लगा रखा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, हटा दो। अगर हम यहाँ पर देखें वाई आर यू, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है तो ही वॉज होना चाहिए। ध्यान दो बेटा, ही वॉज यहाँ पर भी है, ही वॉज यहाँ पर भी है, ही वॉज यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो आस्क वर्ब के आगे टू लगा रखा है, और मैंने अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि ट्रांजिटिव एक्शंस के आगे कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगता, तो मैंने ये एलिमिनेट कर दिया। आगे बढ़ लेते हैं, टुडे किस में कन्वर्ट होगा, दैट डे में। तो देखिए सी में इसने टुडे ही कन्वर्ट नहीं करा, तो इसलिए आपकी सही चॉइस क्या हो जाती है यहाँ पर, डी। क्लियर बच्चे, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं, मदर सेड गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर 18। तो देखिए विल कन्वर्ट होगा वुड में, ये चीज़ तो कन्फर्म है, पास्ट है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, सी को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इसमें विल का विल दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए ही वुड बी, एक ध्यान दो बेटा, बी में कुड दे रखा है, हटा दो इसको। अब हम देखेंगे ए और बी डी में क्या डिफरेंस है।
व्हेन ही वॉज 18, व्हेन ही वुड बी 18। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो यू आर 18 है, तो हम वुड क्यों लेके आएंगे अपनी तरफ से? तो आपको आंसर करना होगा यहाँ पर ए। मदर टोल्ड गौरव ही वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन ही वॉज 18। क्लियर गाइज? तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ लेते हैं। ही सेड टू अस वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये WH फैमिली का है, और जैसे ही हमने देखा कि वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो वी वर। अब फटाफट ऑप्शन देखिए वी वर कहाँ पर है, तो ए को एलिमिनेट करेंगे, बी को एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर, और यहाँ पर देखिए व्हाई वर वी। हमें हमेशा असर्टिव फॉर्मेशन में जवाब देना होता है। पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि WH वर्ड बीच में है, और जब जब WH फैमिली का कोई भी शब्द इंग्लिश में बीच में होता है तो आगे हमेशा असर्टिव फॉर्मेशन आता है। और उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि खुद WH वर्ड जा करके कंजंक्शन का काम करता है। क्लियर? तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है सी। तो बच्चे इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा चाहता है कि हम समझ के इंग्लिश करें, बिना रूल्स के इंग्लिश करें, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पे जब आप पानूज इंग्लिश क्लासेस लिखोगे तो वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन खुलेगा, और वहाँ पर आप एक रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो जो किसी भी पेपर के लिए हेल्पफुल होगा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी पेपर में चाहे पूछी जाए, ठीक है? तो आप इस तरीके से सीख सकते हो। प्लस में आप इस चैनल पे भी विजिट करके देखिए कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। पूरी इंग्लिश आप लाइफ से जोड़ के पढ़ सकते हो बिना रूल्स के। क्लियर गाइज? तो ये था मेरा एक छोटा सा सेशन जिसमें मैं आपको सिखाना चाह रही थी कि 3 गलत करके आप एक ठीक आंसर तक कैसे जा सकते हो, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्लियर गाइज? तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग माई एप्लीकेशन, रिगार्डिंग माई यूट्यूब चैनल और एनी वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हो। क्लियर गाइज? मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे किसी सेशन में आपसे मिलूंगी। टिल द टाइम यू टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।